बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में उपचुनाव की वोटिंग जारी है। बांकीपुर और दतिया में वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तो देखिए, 3 अगस्त को आएंगे वोटिंग के परिणाम। बिहार के बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं दतिया की बात करें तो वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है। दूसरी तरफ गुजरात के मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। तो देखिए, ये 3 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है। सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। पुलिस के साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है और वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की इन 3 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और बढ़ चढ़कर यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सुबह से ही नजर आ रहे हैं। लगातार पोलिंग बूथ्स के बाहर से तस्वीरें आ रही है, किस तरह से वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। अब कहां-कहां वोटिंग है वो भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बांकीपुर में चुनाव है। बिहार में नितिन नवीन ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और वो राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद देखिए अब वहाँ पर वोटिंग हो रही है, वो सीट खाली रही। तो अब देखिए, दतिया में भी चुनाव जारी है जहाँ पर एमपी में कांग्रेस विधायक अयोग्य घोषित किए गए थे, उसकी वजह से उपचुनाव वहाँ पर हो रहा है। मांजलपुर की बात करें तो गुजरात बीजेपी विधायक का निधन हुआ और इसी वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव की ये जंग जहाँ पर बांकीपुर और दतिया साथ ही मांजलपुर में वोटिंग जारी है। तो कहां वोटिंग है वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरह से वहां पर मतदाता सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां त्रिकोणीय मुकाबला बांकीपुर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर दतिया और मांजलपुर में देखी जा रही है। तो देखिए, सुबह सुबह महिलाएं भी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंची हुई हैं और हमने देखा कि किस तरह से पूरी ताकत तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार में झोंक दी। क्योंकि नाक और साख का सवाल, अगर बांकीपुर का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आते हैं और उन्हें जब सांसद चुना गया तो ये सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। दतिया का भी बेहद दिलचस्प मुकाबला। हमारे सहयोगी आशुतोष भी लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ज़रा तस्वीरें भी देखिए। आशुतोष का हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं? कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? देखिए, आमतौर पे स्वाति नीरस होता है उपचुनाव, लेकिन पटना का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव रसों से भरा है क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो दूसरी तरफ से जनसुराज के प्रमुख खड़े हैं। नतीजतन वो हलचल दिखाई दे रहा है जो आम चुनाव में दिखते हैं। जो वोटर हैं वो वोट करके बाहर निकल रहे हैं। वोट किया आपने? बिल्कुल। किन मुद्दों पे किया? क्या रहा इस बार? विकास के मुद्दों पर किया। विकास के मुद्दों पर। आम तौर पे आम चुनाव और उपचुनाव में जो अंतर आता है, दिखा या उत्साह उतना ही है? नहीं, बिल्कुल वही उत्साह है, वही उत्साह में कोई कमी नहीं। वजह क्या, हम लोग को मतलब विकास के लिए वोट करना है, आगे बढ़ते जाए और जो विकास करेंगे उनके लिए। नितिन नवीन का सीट है इसलिए तो नहीं? नितिन नवीन का सीट है उसके लिए भी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक रहे और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। स्वाति, आपने सुना वोटर मतदान करके बाहर निकल रहे हैं और उत्साह से लबरेज हैं, यानी उपचुनाव का रंग नहीं बल्कि आम चुनाव का रंग है। अंकल जी, वोट किया आपने? जी। किस मुद्दे पे वोट किया? मुद्दा क्या है, जो भी अच्छा कैंडिडेट है उसको दे दिया। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। अच्छाई का क्या परिभाषा है आपकी नजर में? अच्छाई परिभाषा जो कि साफ सुथरा काम करे, है ना, लोगों से हरदम मिलता जुलता रहे, जाके सीधे बैठ मत जाए घर में। तो अब तक वाले तो निकल लिए, नितिन नवीन जी हर किसी से मिलते थे, अब तो नए कैंडिडेट आ गए। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, अब उसी में से किसी को चुन लिया है, देख लिया।
बिल्कुल आशुतोष, जी बताएगा। इन बुजुर्ग मतदाता ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्षेत्र का विकास हो और मेलजोल जो है वो आम जनता से अगर प्रतिनिधि का होता है तो जाहिर तौर पर वो और कनेक्ट करता है। आशुतोष बने रहिए, हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ हैं। दतिया का उपचुनाव हो रहा है। मनोज, हमने देखा कि किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा दतिया में देखने को मिला। एक तरफ हमने देखा कार्यकर्ता जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, भारी हंगामा उनकी तरफ से किया गया, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के आंसू। क्या वहां पर इस वक्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और जो जनता जनार्दन है उनका क्या कहना है आज की वोटिंग को लेकर? बिल्कुल स्वाति, देखिए सवेरे से ही मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और जिस दिन का इंतजार लोगों को काफी बेसब्री से था वो दिन आखिरकार आज आ गया, जहां आज मतदाता जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को बंद पेटी में करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, दतिया जिले की 2,20,000 मतदाता हैं और 291 यहाँ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब बात की जाए तो पुरुष यहाँ 1,16,000 हैं और 1,04,000 महिला मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में ये काफी दिलचस्प वाला मुकाबला है यहाँ, क्योंकि केवल कांग्रेस और बीजेपी में ही दोनों में फाइट बताई जा रही है। ऐसे में आम चुनाव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है स्वाति। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, आप देखिए लंबी लंबी लाइनें जो है महिला और पुरुषों की लग रही हैं। ये देखिए सवेरे से ही महिलाएं पहुंच रही हैं और देखिए हाथों में वोटर कार्ड अपना लेकर के, पहचान पत्र लेकर के पहुंच रही हैं। और ये देखिए सुरक्षा के लिहाज से देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेंट्रल की जो टुकड़ी हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। ये देखिए स्वाति किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। लोगों से बात करेंगे स्वाति, एक हम मतदाताओं से। तो आप वोट करने पहुंची हैं, कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है? अच्छा, आम चुनाव की तरह आज उपचुनाव में पहुंच रहे हैं लोग, काफी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि मनोज किस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह है और जिस तरह से जेनजी वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए।